सभी प्रियजनों को गुड आफ्टरनून। साथियों, शिक्षक भर्ती को लेकर आज बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, जिसको लेकर मैं तत्कालिक नोटिफिकेशन को लेकर भी मैंने अपडेट दिया है आपको। अभी यहाँ पर बात आ रही है कि सर इसका भर्ती विज्ञापन कब तक आएगा, क्या शिक्षकों की भर्ती विषयवार होगी और विषयवार होगी तो उनमें कौन कौन से विषय के पद आएंगे। इसके अलावा सहायक शिक्षक विषयवार को लेकर भी, क्योंकि कल जो एक आदेश या कहना चाहिए एक पेज वायरल हुआ था टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें सहायक शिक्षक भी विषयवार होगी, इस तरह से उसमें बातें लिखी हुई थी। इसके अलावा क्या ग्रंथपाल की भी भर्ती आएगी, क्या पीटीआई टीचर की भी भर्ती आएगी, कई तरह के सवाल हैं जिसको आज मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं भर्ती विज्ञापन को, तो देखिए स्कूल शिक्षा विभाग इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। अब फाइनल ड्राफ्ट में क्या हो रहा है, जो विषय के जिन विषयों के जितने भी पद हैं कैटेगरी वाइज एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, उसी को व्यापम भेजेगा और व्यापम फिर उसका नोटिफिकेशन आपको दे देगा। अर्थात ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही आपको भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा शिक्षक भर्ती का। ठीक है, इसके अलावा क्या सहायक शिक्षक की भी भर्ती विषयवार आएगी, तो देखिए आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है जो जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग 15 सितंबर तक मांगा है, जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी और संभाग स्तर पर इनकी जो जानकारी है वो मांगी गई है। देखिए जो सहायक शिक्षक की जो जानकारी मांगी गई है ना, 2008 के सेटअप के अनुसार मांगी गई है और एजुकेशन और ट्राइबल में ये जानकारी मांगी है। लेकिन आपको इस पीडीएफ पर कहीं भी इस पेज में नहीं दिखेगा कि ये जो जानकारी कला की अलग से मांगी गई हो या विज्ञान की अलग से मांगी गई हो। आप देखिए स्क्रीन पर कहीं भी दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, मतलब सहायक शिक्षक की भर्ती विषयवार नहीं होगी, ये 100% बात है और ये बात आपको इसी पेज से क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए सहायक शिक्षक की भर्ती विषयवार नहीं होगी। जो कल एक पत्र एक पेज वायरल हो रहा था ना, वो पूर्णतः सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर जो वायरल हुआ वो पूरी तरीके से झूठ है भाई, क्योंकि उसमें विज्ञान आबलिक गणित दे दिया था, विज्ञान आबलिक कला दे दिया गया था सहायक शिक्षक में, जबकि रिक्त पद की जो जानकारी मांगी गई है उसमें केवल ई और टी संवर्ग के रिक्त पद की जानकारी मांगी गई है, स्वीकृत पद और कार्यरत पद की 2008 के सेटअप के अनुसार ये जानकारी मांगी गई है, आपको दिख रहा है। इसके अलावा सहायक शिक्षक में विज्ञान प्रयोगशाला के पद ही नहीं थे जो कल लेटर वायरल हुआ उसमें, जबकि विभाग के तरफ से ये जो सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की भी जानकारी मांगी गई है। आपको स्क्रीन पर इसके भी जो रिक्त पद के सेटअप के आधार पर जो जानकारी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जिसमें एजुकेशन और ट्राइबल में इसकी भी जो जानकारी है वो मांगी गई है। तो प्रयोगशाला के भी पद आपको देखने को मिलेंगे, ये 100% बात है दोस्तों। इसके बाद आती है शिक्षक वर्ग 2 की। शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती जो है विषयवार होगी और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, बिल्कुल विषयवार ही वर्ग 2 की भर्ती आएगी। और ये देखिए आपको जो रिक्त पद की जानकारी मांगी गई है प्रारूप 2 में फॉर्मेट के आधार पर, इसमें देखिए वर्ग 2 में हिंदी विषय में कितने पद रिक्त कार्यरत उसकी जानकारी, साथ ही साथ संस्कृत विषय की जानकारी, अंग्रेजी विषय की जानकारी, गणित विषय की जानकारी, जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की जानकारी मांगी गई है। कहने का तात्पर्य है जो वर्ग 2 है उसमें 6 विषय के पद होते हैं। अब जो है इन 6 विषयों के पद में कौन विषय के कितने पद आएंगे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये रिक्त पद की जानकारी है और इस रिक्त पद की जानकारी में सभी विषयों की शिक्षक वर्ग 2 में अलग अलग विषयवार जानकारी मांगी गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि शिक्षक वर्ग 2 की जो भर्ती है आपको विषयवार देखने को मिलेगी। क्या ग्रंथपाल के पदों पर भर्ती आएगी, ये भी सवाल। तो देखिए चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने तो ग्रंथपाल की भी जानकारी मांगी है मेरे दोस्तों, जिसमें ग्रंथपाल के निम्न वेतन मान, अर्थात जो ग्रंथपाल के अलग अलग वेतन लेवल के आधार पर कई तरह के पद होते हैं, ठीक है, तो निम्न वेतन मान के ग्रंथपाल है और इसको लेकर आई थिंक जो सैलरी पे स्केल है वो 1900-2200 के समथिंग जा सकता है, तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में जो ग्रंथपाल है उसका पे स्केल कम रहता है और उच्च शिक्षा विभाग में जो ग्रंथपाल आते हैं उसका पे स्केल ज्यादा रहता है। तो देखिए ग्रंथपाल की 2008 के सेटअप के अनुसार
एजुकेशन और ट्राइबल में अलग अलग जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने मांगी है 15 सितंबर तक। तो मान के चल सकते हैं ग्रंथपाल को लेकर भी जो है भर्ती आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी जो है रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। लेकिन इसको लेकर हम 100% नहीं कह सकते। जैसे मैंने सहायक शिक्षक में 100% कह दिया, शिक्षक में मैंने 100% कह दिया, लेकिन इसमें हालांकि रिक्त पद की जानकारी मांगी गई है, तो ये उम्मीद 90% है कि जो है आपके ग्रंथपाल की भी भर्ती आएगी। इसके अलावा जो पीटीआई वाले साथी हैं, पीटीआई के कोर्स किए हुए हैं, उसके लिए भी जो है ये रिक्त पद, देखिए प्रपत्र नंबर 4 है, प्रारूप 4 में इसकी भी रिक्त पद की जानकारी एजुकेशन और ट्राइबल की अलग अलग मांगी गई है 2008 के सेटअप के अनुसार। अर्थात पीटीआई टीचर के भी रिक्त पद, अब पीटीआई टीचर के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो इसके पीछे भाई विभाग की कुछ मंशा होगी, क्योंकि अब जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है रिक्त पद को लेकर, और जो जानकारी भेजा भी जाना है। तो ये मान के चल सकते हैं मेरे दोस्तों कि जो ये रिक्त पद की जो जानकारी मांगी गई है, जिसमें पीटीआई टीचर के भी रिक्त पद हैं, तो भविष्य में इसकी भी संभावना है कि जो पीटीआई टीचर की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो धैर्य रखना होगा 15 दिन तक। इसके अलावा मैं बात करूं हाई स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, तो सभी जगह की अलग अलग, हाई स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हायर सेकेंडरी में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, तमाम विषयों की जानकारी मांगी गई है। तो जो भी इच्छुक साथी हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप वो अपनी तैयारी को दोगुनी चौगुनी कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको भर्ती का विज्ञापन जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये भर्ती विज्ञापन जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी। देखिए जो राजपत्र को निर्माण को लेकर मैंने 3-4 दिन पहले मुझे अपडेट मिली थी, जिसको लेकर जो है तकनीकी त्याग पत्र वाला जो मैटर था उसको भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। तो राजपत्र का काम लगभग हो गया है, और मुझे लगता है नोटिफिकेशन के पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग जो है राजपत्र निकाल देगी, और राजपत्र निकलने के बाद आपके जितने भी नियम कानून हैं वहां से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और नोटिफिकेशन के पहले ही आपको राजपत्र देखने को मिलेगी। चूंकि कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि कैबिनेट में भी जो है राजपत्र को लेकर जिक्र हुआ होगा, क्योंकि राजपत्र अनुमोदन के बाद ही प्रकाशित होता है, जारी होता है। तो राजपत्र का काम तो लगभग मुझे लगता है कि हो गया होगा, इसके लेकर कोई अंदरूनी अपडेट नहीं है। लेकिन जो राजपत्र की जानकारी है वो ज़्यादा सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से राजपत्र का काम जो है हो चुका है, और अब ड्राफ्ट का ही काम चल रहा है, और आपको बहुत जल्दी जो है इसकी अपडेट देखने को मिलेगी। व्यापम अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा, स्कूल शिक्षा विभाग में भी रहती है, क्योंकि ये विभागीय स्कूल शिक्षा विभाग से निकलने वाला पद है। तो अच्छी अपडेट है, आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। नवंबर या दिसंबर तक जो है आपके एग्जाम भी होने की उम्मीद है। तो अब आपको पढ़ने के लिए आज ही से यदि आप पढ़ रहे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2.5 से 3 महीने का ही समय आपके पास है। इतने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी साथी नए हैं भाई हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और यदि आप अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पैड बैच को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में जाकर। सॉरी, आपके टेलीग्राम से नहीं मिलेगी, आप जो हमारे पैड बैच से एप्लीकेशन में जाइए, वहां आपको प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन मिलेगी, सर्च कीजिए सीजी जॉब एजुकेशन, आपको ग्रीन कलर का लोगो वाला हमारा एप्लीकेशन का शो हो जाएगा, वहां आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पैड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।